नमस्कार। हमारे एक सब्सक्राइबर ने ये पूछा है कि कुंडली के हिसाब से आप बताइए कि कौन कौन सा रुद्राक्ष या जेमस्टोन पहनना चाहिए। देखिए, कुंडली के हिसाब से बताना सही है, लेकिन किसकी कुंडली? कुंडली आपकी होनी चाहिए और किसी का कुंडली आपसे मैच नहीं करेगा। जैसे आपका अंगूठा का ये जो थंब इंप्रेशन है, ये किसी से मैच नहीं करता है, तो आपकी कुंडली किसी से भी मैच नहीं करेगी। कुंडली के आधार पे जेमस्टोन रुद्राक्ष पहनना अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। गलत मतलब ये होता है कि राशि के हिसाब से आप जेमस्टोन पहन लेते हैं। रुद्राक्ष पहनने से कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन जेमस्टोन पहनने से खतरा तो है। क्योंकि यदि आपकी राशि, मानिए आपका मकर राशि है, उसका मालिक होगा शनि। ये मत समझ लेना क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं तो आपको वो लाइक करते होंगे, आपके लिए फेवरेबल होंगे। कोई जरूरी नहीं है, लाजमी नहीं है। जैसे एक पिता का एक दो बेटे होते हैं, एक बेटे को लाइक करें, दूसरे बेटे को लाइक ना करें। तो आपके कर्म के हिसाब से जो ग्रह होते हैं आपको अच्छा या बुरा फल देते हैं। मानिए आपने पुराने जन्मों में कुछ गलत कर्म किए होंगे तो शनि आपको दंडित करेगा। शनि आपके चार्ट में इस जन्म में अच्छा नहीं होगा। आपने गुरु का अपमान किया होगा तो आपके चार्ट में गुरु या बृहस्पति इस चार्ट पे, इस जन्म के चार्ट में अच्छा नहीं होंगे। तो राशि तो आपका हो गया, मकर या जो राशि आपका है, उसके लॉर्ड जो है यदि आपके फेवरेबल नहीं है तो आप यदि जेमस्टोन पहनेंगे तो आपको नुकसान करेगा, क्षति करेगा। पैसे का पैसा गया, नुकसान का नुकसान हुआ। दूसरी बात है कि यदि आपके राशि का लॉर्ड, मकर का उदाहरण दे रहा था, इसका मालिक शनि है और शनि आपके चार्ट में अस्त है, डेबिलिटेशन में है, लेकिन अच्छी जगह बैठे हुए हैं। यदि आप स्टोन पहनेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि डेबिलिटेटेड स्टोन जो होते हैं जिसमें जान ही नहीं है, उसको ये रत्न जो है पुनर्जीवित नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको 17 मुखी रुद्राक्ष का सहारा लेना पड़ेगा शनि के लिए। मानिए तो केवल राशि को हिसाब से देख के आज जब जेमस्टोन पहनेंगे तो खतरे से खाली नहीं है या पैसे की बर्बादी है। हाँ, आपके राशि में के जो लॉर्ड है आपके फेवरेबल है, लेकिन वक्री है, कम पावर के हैं। बढ़ा सकते हैं पावर को, आप बूस्ट कर सकते हैं। आप कई जगह रिट्रोग्रेड नहीं होते हुए भी आप पहन सकते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा ओवरऑल एनर्जी कंपोजिशन क्या है आपको चार्ट में। क्या कोई जरूरत है, क्या वो फायदा कर सकता है। दशा महादशा क्या चल रही है। माने आपको चल रही है शनि की महादशा और आपने सूर्य के लिए माणिक्य पहन लिया, खतरा है आपके लिए। तो केवल राशि के आधार पर पहन लेना, बिना ये जाने समझे कि आपके चार्ट में वो ग्रह अच्छे हैं कि नहीं है, डेबिलिटेशन में है क्या, दशा महादशा क्या चल रही है, आपकी जरूरत क्या है, सभी चीजों का विश्लेषण करने के बाद ही आपको जेमस्टोन पहनना चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि क्या कुंडली के आधार पर आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। जिस प्रकार के खतरे जेमस्टोन में होते हैं, रुद्राक्ष में ऐसा खतरा होता नहीं है, क्योंकि रुद्राक्ष एक ऑटोमेटिक बैलेंसर के रूप में काम करता है। आप जानते हैं घर में आप एक स्टेबिलाईजर लगाते हैं, घर में बाहर से करंट ज्यादा आ जाए उसको स्टेप डाउन कर देता है, करंट कम आ रहा हो तो स्टेप अप कर देता है। एक बैलेंस, जितना आपका रिक्विजिट आपको है जितना वोल्ट का, उतना वोल्ट को सप्लाई करता है। उसी प्रकार से रुद्राक्ष भी जो आपके नेगेटिव एनर्जी ग्रहों की है उसको स्टेप डाउन कर देता है, जो ग्रहों की एनर्जी कम है उसको स्टेप अप कर लेता है, और आपको जितनी जरूरत है उतनी आपको देता है, ज्यादा नहीं। जैसे मानिए आपका मंगल चार्ट में डेबिलिटेशन में है तो आप आलसी होंगे, काम करने की इच्छा नहीं होगी, जल्दी थक जाएंगे आप। मतलब आपकी बैटरी जो है डिस्चार्ज हो जाती है जल्दी। ये मानिए आप जल्दी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, मंगल खराब है आपका, मतलब ऐसा समझिए आप फोन का। जो डेबिलिटेशन स्टेट में है, कम पावर का है, तो उसको स्टेप अप कर देगा। मंगल यदि आपका तेज है, उच्च का है, आप बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं, गुस्सा आ सकता है, तो रुद्राक्ष उसको स्टेप डाउन कर देगा। लेकिन जैसे आपने राशि के हिसाब से पहन लिया मूंगा, मंगल आपका ऑलरेडी उच्च का है, किसने आपको मूंगा पहना दिया, बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा आपको, बहुत एग्रेशन हो जाएंगे, घर में झगड़े हो जाएंगे। लोग समझते नहीं चीजों को। वहां आपको 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। मंगल अच्छे तो 6 मुखी का जपाला लेकर बगला मुखी देवी साधना करना चाहिए, न कि मूंगा पहनना चाहिए। तो जो बातें मैं कुछ कह रहा हूं, ये कुछ बातें आपको नई लग सकती हैं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि इसको तर्क के आधार पे, वैज्ञानिक आधार पे आप तक पहुंचा सकूं। आप मुझसे सहमत हैं, आप समझते हैं कि
ये जो हम विवेचन कर रहे हैं इसमें कुछ दम है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को फॉरवर्ड करें, उन्हें प्रेरित करें कि ये जानकारियां हैं अंधविश्वास को हटाने की, नई सूझबूझ के साथ चीज़ों को समझने की, उसमें हमारी सहायता करें। अगली वीडियो में और एक सवाल जो आप जैसे दर्शक जो हैं उनके द्वारा भेजे हुए होंगे, उसका वीडियो बनाकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।